यकम जुलाई से आप किसी भी प्रॉपर्टी की सेल परचेज नहीं कर सकते अगर आपके पास जीपीसी ना हुआ। आपकी अपनी प्रॉपर्टी, आपकी ऑनरशिप नहीं होगी, आपकी मलकियत नहीं होगी अगर आपके पास जीपीसी ना हुआ। अब ये जीपीसी क्या है, इसको कैसे बनवाना है, ये कहाँ से बनेगा, इसको कैसे अप्लाई करना है, इसकी फीस क्या है, इसके चैलेंजेस क्या हैं, ये एप्लीकेबल है भी या नहीं, गवर्नमेंट इसके ऊपर क्यों इतना फोर्स कर रही है और गवर्नमेंट क्यों इतनी तेज रफ्तारी दिखा रही है इस जीपीसी को इम्प्लीमेंट करने में, इस वीडियो में हम ये सारी बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मिर्जा जैदी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इर्जा जैदी। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल के ऊपर रियल एस्टेट से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। और इस चैनल को बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि हम अपनी इस फील्ड से, रियल एस्टेट की फील्ड से आपको आगाह करते रहें, आपको रहनुमाई करते रहें, ताकि आप हमारी इन वीडियोस से कुछ रहनुमाई ले सकें और अपने डिसीजन कर सकें। क्योंकि हमारी सारी वीडियोस आपके लिए होती हैं, एंड यूजर के लिए होती हैं, और हम हमेशा यही बताते हैं कि ये होने जा रहा है, इसको आपने किस तरह डील करना है और आपने इससे किस तरह बचना है और आपने इस तरह किस तरह फायदा उठाना है। तो नाज़रीन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मौजू है, एक बहुत बड़ा चेंज रियल एस्टेट के अंदर होने जा रहा है जिसका नाम है जीपीसी, ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। आपने यूट्यूब के ऊपर देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं। कुछ लोगों को इसके अंदर कुछ बहुत आप कह लें कि समझ नहीं आ रही कि ये है क्या, ये इसका फायदा क्या है, इसको बनाना कैसे है। तो आपके लिए एक पूरी ये वीडियो हाजिर खिदमत है। आप इस वीडियो को देखेंगे और मैं एंड तक बताऊंगा कि इसके फायदे नुकसान, इसको बनाना आपने कैसे है, क्या इसका प्रोसीजर है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहली चीज तो समझना ये जरूरी है कि ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है क्या। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बेसिकली एक डिजिटल, आप कह लें कि आपकी रजिस्ट्री है, डिजिटल ऑनरशिप है। अगर आपके पास ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट होगा तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सारी नजासत से पाक होके आपकी ऑनरशिप में आ जाएगी। तो इसका एक ये फायदा है बेसिकली कि आपकी जो प्रॉपर्टी है ना वो क्लियर होके आपके पास आ जाएगी कि जी आपकी प्रॉपर्टी में कोई मसला मसाइल नहीं है। इसको करने की वजह क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का आपने देखा होगा कि एक टोटल फोकस है कब्जा ग्रुप के ऊपर, कि कब्जे से लोगों को बचाया जाए, रियल एस्टेट जो लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं उससे बचाया जाए, और उसके लिए ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया। तो यकम जुलाई से आपके फर्द इशू होना बंद हो जाएंगे। आपकी जो फर्द जिसके ऊपर मलकियत होती थी, लोगों के नाम होते थे, जिन जिन की जमीन में हिस्से होते थे उनके नाम होते थे, तो वो खत्म हो जाएगा। 1 जुलाई से फर्द इशू होना आपको खत्म हो जाएंगे। तो जो फर्द आपकी मलकियत होती थी वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद अब आपको ग्रीन सर्टिफिकेट बनाना लाजिम क्या है, वाजिब है। अब पॉइंट ये है कि इसमें चैलेंजेस बहुत सारे हैं। गवर्नमेंट बहुत तेज रफ्तारी दिखा रही है कि 60 दिनों के अंदर इस सारे मसले को हल किया जाए, डिजिटलाइज किया जाए रिकॉर्ड को। मतलब 160 साल का जो ये रिकॉर्ड है इसको किस तरह 60 दिनों के अंदर डिजिटलाइज किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए। और ये किस तरह एप्लीकेबल होगा ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोगों ने, खानदानों ने, रिश्तेदारों ने आपस में जमीनें म्यूचुअली बांटी हुई है कि ये तुम्हारा ऐसा, ये तुम्हारा ऐसा, ये तुम्हारा ऐसा, कोई किसी बंडे में बैठा हुआ है, किसी बंडे में बैठा हुआ है। अब वो लोग पहले अपनी जमीनों की तकसीम करवाएंगे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, उसके बाद वो अपने ग्रीन सर्टिफिकेट लेंगे। तो मतलब आपको जब तकसीम होगी तो गवर्नमेंट आपकी जमीनें तकसीम कर देगी और तकसीम करके आपको ग्रीन सर्टिफिकेट इशू करेगी। उसके बाद आपके घर खानदानों में लड़ाइयां छिड़ जानी है कि भजन मेरा ऐसा ये था, मेरा ऐसा वो था, मेरा ऐसा ये था। तो ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए। फिर दूसरी चीज क्या है कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं पंजाब के अंदर जिनका अभी तक रिकॉर्ड डिजिटलाइज नहीं हुआ, जिनका अभी तक रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज नहीं हुआ। तो उन सबको कंप्यूटराइज करना, उन सबको एप्लीकेबल करना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। मेरे जो फील्ड से रिलेटेड लोग हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ वो बड़े परेशान हो, कह रहे हैं यार हमें भी समझ में नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। ये तो अभी 1 जुलाई के बाद कुछ निजाम चलेगा, कुछ समझ में आएगी, कोई एप्लीकेबल होती हैं चीजें तो पता लगेगा कि ये है क्या चीज। हमें खुद समझ में नहीं आ रही इसका हमने करना क्या है। ये मैं अंदर अराजी रिकॉर्ड सेंटर के अंदर जो लोग हैं मैं उनकी बात बता रहा हूँ। अच्छा, फिर एक चीज ये है कि जी ये सर्टिफिकेट आपको उर्दू में भी मिलेगा, ये इंग्लिश में भी मिलेगा। ये डायरेक्ट आपकी नादरा से बायोमेट्रिक होगी, नादरा को ऑन बोर्ड लिया गया है सिस्टम के अंदर, आपकी बायोमेट्रिक होगी और उसके बाद जो है आपको ग्रीन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। अच्छा, अब इसका जो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जीपीएस के थ्रू आपकी जमीन की लोकेशन को डिटेक्ट किया जाएगा। हालत इस टाइम ये है कि साइट्स चल नहीं रही, जो कंप्यूटराइज साइट्स हैं इन लोगों की वो चल नहीं रही, ठीक है, और सिस्टम जो है वो अपडेट हो नहीं रहा।
और जीपीएस के थ्रू आपकी साइट को, आपकी जमीन को, आपके घर को देख के जो है वो ग्रीन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। और उसके ऊपर एक क्यूआर कोड होगा, उस क्यूआर कोड के जरिए जो है वो आपकी प्रॉपर्टी आप कह लें कि सिक्योर होगी। वो क्यूआर कोड आपकी प्रॉपर्टी का नंबर होगा। 950 रुपए इसकी फीस अभी, और 1 जुलाई के बाद जो है वो सुनने में आ रहा है कि इसकी फीस बढ़ जाएगी। अच्छा, अब इसकी जो फीस आप पे कर सकते हैं बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू भी कर सकते हैं, इजी पैसा के थ्रू भी कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो होगा उन लोगों को जिन लोगों की जमीनों पे कब्जे हैं। अब बहुत सारी जमीनें ऐसी हैं कि लोगों के पास फिजिकल कब्जा नहीं है लेकिन लोगों के पास कागज हैं। अब फिजिकल कब्जा अगर नहीं है और वहां पे कोई बंदा काश्त कर रहा है तो दैट मींस कि वो अब गैर कानूनी करार दिया जाएगा। तो जो बंदा बड़े अरसे से वो जमीन काश्त कर रहा है, हमारे इस सिस्टम में यही होता था कि जो काश्त करता था तो वो अपना कब्जा कर लेता था। तो अब जो बंदा वहां पे अरसे से काश्त कर रहा है वो अपनी मलकियत शो नहीं कर सकता। तो ऑटोमेटिकली जब ग्रीन सर्टिफिकेट बनेगा तो आपकी जमीन आपके पास वापस आ जाएगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, जो एक पॉजिटिव चीज है। ओवरसीज जो है उसके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अपने रिश्तेदारों के ऊपर बिलोंग करते थे, अपने दोस्तों के ऊपर बिलोंग करते थे, तो वहीं से बैठ के वो जो है वो अपना ग्रीन सर्टिफिकेट देख सकते हैं, अपने क्यूआर कोड के थ्रू जो है वो अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल देख सकते हैं। तो ये कुछ अच्छी चीजें हैं। इन दी एंड ये बात आती है कि इसको आपने अप्लाई किस तरह करना है। आपने अपने करीबी अराजी रिकॉर्ड सेंटर में जाना है। सबसे पहला स्टेप जो है वहां से आपको टोकन मिलेगा। टोकन के बाद आपकी जो शनाख्ती कार्ड है उसकी वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी नादरा से बायोमेट्रिक की जाएगी। नादरा से बायोमेट्रिक करने के बाद आपकी जमीन की जो तफसीलात हैं, जो फर्द हैं, वो आपने जमा कराने हैं। उन जमीनों के फर्द जमा कराने के बाद जितने भी उसमें मालकान हैं उनके शनाख्ती कार्ड की वेरिफिकेशन की जाएगी, उनके बायोमेट्रिक किए जाएंगे। उसके बाद आपकी जमीन की वेरिफिकेशन की जाएगी कि क्या इस जमीन के ऊपर कोई स्टे ऑर्डर तो नहीं है, कोई कोर्ट में केस तो नहीं चल रहा, कोई बंटवारे का मसला तो नहीं है, कोई वाजबात तो नहीं है, कोई टैक्स तो नहीं है। ये सारी चीजें जो हैं वो वेरीफाई की जाएंगी। उस वेरिफिकेशन के बाद ये एक सर्वे डिपार्टमेंट को दिया जाएगा जो फिजिकली आपकी जमीन के ऊपर जाके सर्वे करेगा। वो एक सर्वे रिपोर्ट बनाएगा। उस सर्वे रिपोर्ट बनाने से पहले जो आपके आसपास के नेबर्स होंगे, जो आपके आप कह लें कि हमसाए होंगे, उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा, उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी, उनकी आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन की जाएगी, उनकी बायोमेट्रिक ली जाएगी। उसके बाद ये रिपोर्ट जाएगी एक 97वें ग्रेड के ऑफिसर के पास, वो उसको अटेस्ट करेगा। अटेस्ट करने के बाद जो है आपको एक 15 दिन का इश्तिहार देना पड़ना है अखबार के अंदर, और उसके बाद आपको ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है ये इशू होगा। ये कम से कम आप कह लें कि 4 से 5 महीने का प्रोसीजर है। इस 4 से 5 महीने के प्रोसीजर के बाद आपको जाके ग्रीन सर्टिफिकेट मिलेगा, ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसको जरूर अप्लाई करें। आपकी अगर ज़राई जमीन है, कमर्शियल जमीन है, घर है, कुछ भी आपकी प्रॉपर्टी है, उसको आप जरूर अप्लाई करें ताकि आप ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट ले लें, हासिल कर लें, और इसके बिहाफ पे ही आप अपनी प्रॉपर्टी या सेल कर सकेंगे या कोई और प्रॉपर्टी परचेज कर सकेंगे। अगर आपने सेल करनी है तो आपकी प्रॉपर्टी का ग्रीन सर्टिफिकेट होना जरूरी है, और अगर आपने परचेज करनी है तो उस प्रॉपर्टी का भी ग्रीन सर्टिफिकेट होना जरूरी है, वरना कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी। हुकूमत इस मामले में बहुत तेजी दिखा रही है। अब हुकूमत इस मामले में तेजी क्यों दिखा रही है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये डेट एक्सटेंड होती है नहीं होती, ये आने वाले टाइम में पता लगेगा कि 1 जुलाई से एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लोग जो है बड़े परेशान है ग्रीन सर्टिफिकेट के लिए, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के लिए। तो आई होप कि एक ऐसा सिस्टम हो, ट्रांसपेरेंट हो, लोगों को उसमें दिक्कत ना हो, परेशानियां ना हो। और सिस्टम ऑब्वियसली हमेशा सिस्टम बनाए जाते हैं, अच्छे बनाए जाते हैं, लोगों की बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं, रिकॉर्ड के अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं। किस तरह एप्लीकेबल इसको गवर्नमेंट करेगी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आने वाले टाइम के ऊपर मजीद इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आई आप तक जरूर शेयर करेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।